इंद्रप्रस्थ के निर्माण के पश्चात युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन करने का विचार किया और इसके लिए कृष्ण से परामर्श लिया। कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए और यज्ञ के आयोजन का समर्थन किया। उन्होंने सुझाव दिया कि यज्ञ से पूर्व अत्याचारी राजाओं को पराजित करना आवश्यक है ताकि यज्ञ का महत्व बने और युधिष्ठिर की ख्याति देश विदेश में फैले। युधिष्ठिर ने इस सुझाव को स्वीकार किया और कृष्ण ने सबसे पहले जरासंध पर आक्रमण करने की सलाह दी। कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ मगध की ओर प्रस्थान किए और गिरिब्रज, मगध की राजधानी, पहुंचे। वहां कृष्ण की रणनीति के अनुसार भीम ने मल्लयुद्ध में जरासंध का वध किया। जरासंध की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा नियुक्त किया और गिरिब्रज के बंदीगृह में कैद सभी राजाओं को मुक्त कर दिया। इस विजय से कृष्ण ने अत्याचारी शासक का अंत किया और बंदी राजाओं को उनके राज्य लौटाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। जरासंध के पतन से अन्य क्रूर शासक भयभीत हो गए और पांडवों के सामने झुकने पर मजबूर हो गए, जिससे इंद्रप्रस्थ का राज्य विस्तार हुआ। राज्य विस्तार के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान वेदव्यास, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अन्य महान ऋषियों सहित सभी देशों के राजाधिराजों को आमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में शिशुपाल भी आया, जो जरासंध का मित्र और कृष्ण का दूर का भाई था। वह पहले से ही रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, जिसे कृष्ण ने अपने साथ विवाह कर लिया था। कृष्ण ने अपनी बुआ से वचन दिया था कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे, परंतु यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने 100वीं बार कृष्ण का अपमान किया, जिसके परिणामस्वरूप कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कृष्ण द्वारिका में रहते हुए धर्म, राजनीति और नीति के अनेक पाठ सिखाते रहे, परंतु वे कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को नहीं रोक सके। महाभारत युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी और युद्ध से पहले उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण की रणनीति और नीति के कारण पांडवों की जीत संभव हुई, लेकिन इस युद्ध में भारी संख्या में लोग मारे गए। युद्ध के अंत में गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि उनके कुल का नाश हो जाएगा। महाभारत युद्ध के बाद जैसा गांधारी ने श्राप दिया था, कृष्ण के यादव कुल में विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। युद्ध के दौरान यादवों में फूट और अहंकार की भावना बढ़ गई थी। अंततः यह विनाश का कारण बनी। कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम चरण में द्वारिका छोड़ दी और प्रभास क्षेत्र चले गए। द्वारिका में यादवों के बीच एक तुच्छ विवाद भयानक युद्ध का रूप ले लिया। यादवों ने एक दूसरे का संहार कर डाला और कृष्ण इस त्रासदी को रोकने में असमर्थ रहे। अंततः उनके कुल का विनाश हो गया, जैसा कि गांधारी ने श्राप दिया था। कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जंगल में ध्यानमग्न होकर समय बिताया। एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया, जो उनके जीवन का अंत बना। इस प्रकार कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। उनके निधन के बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई और यादव वंश का अंत हो गया। कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी धर्म, नीति और राजनीति का अद्भुत संगम मानी जाती हैं। उनकी गीता के उपदेश ने अनंत काल के लिए मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते कोई नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।